हर हर महादेव। पितृपक्ष में तस्वीर के पीछे रख दो यह एक चीज, 7 जन्मों का पितृदोष होगा समाप्त। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। मित्रों, पितृपक्ष का समय हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही विशेष और पावन माना गया है। कहते हैं कि इन 16 दिनों में हमारे पितर अपने लोक से धरती पर आते हैं ताकि अपने वंशजों को आशीर्वाद दे सके और उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर सके। शास्त्र कहते हैं जिस घर में पितरों का सम्मान होता है वहाँ कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। यही कारण है कि लोग पितृपक्ष में तरह तरह के उपाय करते हैं, पूजा पाठ, हवन और तर्पण करते हैं। लेकिन मित्रों, आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ वह अत्यंत सरल और चमत्कारी है। यदि आपने पितरों की तस्वीर पर यह एक छोटी सी चीज चढ़ा दी तो 7 जन्मों तक का पितृदोष समाप्त हो जाएगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए, हर घर में पितरों की तस्वीर अवश्य होती है। यह केवल एक तस्वीर नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की उपस्थिति का प्रतीक है। जब हम उस तस्वीर को देखकर उन्हें याद करते हैं तो यह उनके आशीर्वाद का सेतु बनती है। लेकिन मित्रों, इस उपाय को करने से पहले कुछ नियमों और सावधानियों को जानना जरूरी है, क्योंकि बिना नियम के किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इसलिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें ओम पितृदेवता नमः। यह केवल आपके आभार का प्रतीक नहीं होगा बल्कि आपके पितरों को भी यह भावना अवश्य पहुँचेगी। अब सुनिए, तर्पण, जल अर्पण और भोग तो सभी जानते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे गुप्त उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। यह उपाय केवल दिखावे के लिए नहीं होते बल्कि आत्मिक संवाद के साधन हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि रात को नींद अचानक खुल जाती है या स्वप्न में कोई हमें बुलाता है। यह साधारण नहीं बल्कि हमारे पितरों के संकेत होते हैं। कभी कभी जिन पितरों की हमें जानकारी भी नहीं होती, जैसे हमारे परदादा के भी दादा, वह भी हमारे ही कुल के रक्षक होते हैं और हमारी याद और सम्मान की प्रतीक्षा करते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको जो अद्भुत चीज़ बताने वाली हूँ उसे यदि आपने पितरों की तस्वीर के सामने रख दिया तो आपके जन्मों जन्मांतर के सभी पितरों को शांति मिलेगी और जहाँ पितर प्रसन्न होते हैं वहाँ कभी भी दरिद्रता, कलह या बर्बादी का वास नहीं होता। इसलिए इस विषय को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह आपके ही जीवन को बदलने वाला है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कई ऐसी वस्तुएं बताई गई हैं जो पितृ तर्पण के समय अत्यंत आवश्यक मानी जाती हैं। इनमें से एक है काला तिल। यह केवल शनिदेव से जुड़ा नहीं है बल्कि पितरों की शांति का भी महत्वपूर्ण साधन है। कहा जाता है कि जब श्राद्ध से पितरों की तस्वीर के पीछे थोड़े से काले तिल रखे जाते हैं तो वे पितर आत्मा को संतोष और शांति प्रदान करते हैं। तिल की सूक्ष्म ऊर्जा सीधे पितृलोक तक पहुंचती है और वंशजों तथा पितरों के बीच अदृश्य बंधन को और मजबूत बनाती है। इसलिए इसे दिखावे के लिए सामने नहीं रखा जाता बल्कि चुपचाप तस्वीर के पीछे रखना अधिक फलदायी माना जाता है। यह कार्य केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक संदेश है।
हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी कृपा चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल तिल ही क्यों? क्योंकि तिल को आत्मिक शांति का अन्न कहा गया है। यही कारण है कि शिव पूजन से लेकर पितृ तर्पण तक हर जगह तिल का प्रयोग होता है। दोस्तों, पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। यही कारण है कि 16 दिनों तक हर परिवार अपने अपने पूर्वजों का आह्वान करता है। जिस दिन हमारे पितरों का देहांत हुआ था, उस तिथि को उन्हें भोजन, जल और भोग अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। और हाँ, तिल के साथ एक और गुप्त परंपरा भी है। जल का पात्र। पितरों की तस्वीर के पीछे यदि तांबे या मिट्टी का छोटा पात्र जल से भरकर रखा जाए तो यह आत्माओं के लिए मार्गदर्शक दीपक का कार्य करता है। जल ही वह शक्ति है जो धरती और सूक्ष्म लोक के बीच का मार्ग सरल बनाती है। बिना जल के कोई पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। जल को आत्माओं का आहार कहा गया है। यही कारण है कि भोग हो या तर्पण, जल अनिवार्य है। इसलिए मित्रों, याद रखिए कि यदि हम पितरों का सम्मान करेंगे, उन्हें भोग अर्पित करेंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए तिल व जल का यह साधन अपनाएंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें जीवन की हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। लेकिन यदि हम उन्हें दोष देंगे या अपमान करेंगे तो पितृदोष घर में प्रवेश कर जाता है और परिवार सुख शांति खो देता है। दोस्तों, पितृदोष को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती है। ज्योतिषी में चाहे ग्रहों के दोष हो या फिर शनि, राहु, केतु जैसी बाधाएं, इनका निवारण विशेष पूजा पाठ से हो सकता है। लेकिन पितृदोष का अर्थ है कि आपके अपने पूर्वज ही आपसे अप्रसन्न हैं, और जब घर के आधार स्तंभ ही रूठ जाए तो जीवन में सुख शांति कैसे टिक सकती है? जरा सोचिए। कोई अपना इंसान बार बार उपेक्षा का शिकार हो तो उसे कितनी पीड़ा होती है। अब जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, जो केवल हमारी यादों में जीवित हैं, अगर उन्हें भूल जाएं, उनका सम्मान ना करें तो उनकी आत्मा कितनी व्यथित होगी। यही पीड़ा पितृदोष के रूप में परिवार को घेर लेती है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्ध और तर्पण केवल कर्मकांड नहीं, इनका उद्देश्य है पूर्वजों की आत्मा को शांति देना और उनसे अदृश्य संबंध मजबूत करना। इसलिए इन दिनों में कुछ खास वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, जैसे चावल, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। बिना अक्षत के कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। गुड़, जो प्रेम और मधुरता का प्रतीक है। यह बताता है कि हमारे और पितरों के रिश्ते सिर्फ आशीर्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि मधुरता और अपनापन बनाए रखने के लिए कई बार लोग सोचते हैं कि कुल देवता और पितृ देवता एक ही हैं, लेकिन यह दोनों अलग हैं। कुल देवता हमारे घर की रक्षा करने वाले देव और देव रूप होते हैं, जिनकी आराधना पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, जबकि पितृदेव वे आत्माएं हैं जो इस लोक को छोड़कर जा चुकी हैं, परंतु उनका आशीर्वाद हमारे जीवन का सबसे बड़ा संबल है। पितृपक्ष का असली अर्थ है अपने पूर्वजों के साथ संवाद। जब तस्वीर या भोग के पीछे हम धूप, चावल, गुड़, सफ़ेद फूल या धूप रखते हैं तो यह दिखावे के लिए नहीं होता, यह हमारे और पितरों के बीच अदृश्य पुल बनाता है। सफ़ेद फूल मोक्ष और शांति का प्रतीक हैं। यह संदेश है कि हम अपने पितरों की आत्मा को ऊंचे लोक की ओर अग्रसर देखना चाहते हैं। लौंग की सुगंध सूक्ष्म जगत में पहुंचकर
आत्माओं को हमारी श्रद्धा का अनुभव कराती है। धूप हरितमा का प्रतीक है, जो यह संदेश देती है कि वंश की जड़ कभी सूखनी नहीं चाहिए। इन सब का रहस्य यही है कि यह कार्य दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे भाव से छुपकर किया जाता है। जब अर्पण में अहंकार ना हो और केवल श्रद्धा हो, तभी वह पितरों तक पहुंचता है। याद रखिए, पितृ पूजा केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मिक भक्ति है। जब हम उन्हें सम्मान देते हैं तो जीवन में हर कठिनाई हल्की हो जाती है, और जब वे प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख, धन और समृद्धि अपने आप आने लगती है। मित्रों, पितृपक्ष का महत्व केवल कर्म कांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच आत्मिक संवाद का अवसर है। यदि हम श्रद्धा और सच्चे मन से पितरों को याद करें तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की हर कठिनाई को सरल बना देता है। आशा है कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ओम पितृदेवताय नमः। इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय और मान्यताएं शास्त्रों, पुराणों और जनश्रुतियों पर आधारित है। इनका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जानकारी साझा करना है। कृपया इसे आस्था और श्रद्धा की दृष्टि से ही ग्रहण करें। धन्यवाद।